बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न आपके इस वीडियो में बताए जाएंगे वो आपके टर्म 1 2021 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों आपका सेकंड सैम्पल पेपर है, फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और इस लाइव सेशन के लिंक को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सकें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको जान सकें। तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी टाइमिंग होगी 90 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 35। और सामान्य निर्देश जो हैं उन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे भी एक बार हम फिर देख लेते हैं कि टोटल आपके 3 खंड होंगे, जिसमें से जो आपका खंड का है उसमें 24 में से 20 प्रश्न के उत्तर देने हैं। और जो सेकंड वाला खंड होगा आपका यानी कि खंड खा, उसमें भी 24 होंगे, जिसमें से आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 5 जो हैं वो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। थर्ड है कि इसमें जो आपका थर्ड सेक्शन होने वाला है उसमें 12 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको कुल 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 49 से 52 ये 4 प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ से बच्चों हमारा सेक्शन ए स्टार्ट हो गया है, यानी कि खंड का है, जिसमें आपके कुल 24 प्रश्न हैं एंड आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक सतत प्रक्रिया है जिससे पुरानी शैलें परिवर्तित होकर एक नया रूप ले लेती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों ये एक परिभाषा है। ये परिभाषा किसके बारे में है? पेट्रोलॉजी, शैली चक्र, कायांतरण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए मैंने आपको प्रश्न भी समझा दिया है, ऑप्शन भी बता दिए हैं। अब आपको जो आपका राइट आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लाइव चैट में आके उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर है वो है शैली चक्र। ये परिभाषा बच्चों आपकी शैली चक्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की जो स्थल सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 17,200 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर या फिर 18,200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन पहला है 452 ईसा पूर्व में रैटजन के द्वारा। ऑप्शन सेकंड है 232 ईसा पूर्व में एराटोस्थनीज के द्वारा। थर्ड है 658 में बिडाल्डिला ब्लाश के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 232 ईस्वी में हुआ था, जो कि एराटोस्थनीज नामक जो ग्रीक विद्वान थे इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का जो स्वरूप था वो कैसा था? ऑप्शन पहला है आपका पृथ्वी चट्टानी गर्म और एक वीरान ग्रह हुआ करती थी, राइट है। सेकंड है वायुमंडल विरल था एवं हाइड्रोजन व हीलियम से ये बना हुआ था, राइट है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्र में जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्या नाम है? ऑप्शन पहला है आपका गहन समुद्र प्रवेधन परियोजना, बिल्कुल राइट है। सेकंड है समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, ये भी राइट है। थर्ड है समुद्रों को महाद्वीपों से जोड़ना, ये नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन फोर्थ पहला और दूसरा ये दोनों ही परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन था यानी कि इसे कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1912 में अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा, 1967 में मेगास्थनीज के द्वारा, 1999 में रिचर्ड हॉशन के द्वारा। तो बच्चों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये 1912 में एक मौसमविद हैं जिनका नाम जो जर्मन मौसमविद है अल्फ्रेड वैगनर, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया कि खनिज जो होते हैं इनका मूल स्रोत क्या होता है? ऑप्शन पहला है आपका लावा, सेकंड है आपका क्वार्टज, थर्ड है आपका ग्रेनाइट, फोर्थ है मैग्मा। तो जितने भी खनिज होते हैं उनका मूल तत्व होता है, मूल स्रोत होता है मैग्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा।
सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ, सॉरी यहाँ पे मैग्मा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन पहला है राजस्थान है सबसे बड़ा, सबसे छोटा गोवा, बड़ा पंजाब, छोटा मणिपुर, बड़ा बिहार, छोटा गोवा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है गोवा, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है? व्यास, दामोदर, कोसी या फिर नर्मदा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका सेकंड, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10। क्रमबद्ध भूगोल के जो जन्मदाता थे ये कौन थे? ऑप्शन पहला है जर्मन भूगोलवेत्ता कॉल लेटर, अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट, रिचर्ड हाउसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट क्रमबद्ध भूगोल के जन्मदाता थे, ठीक है। आई होप अभी तक के जो 10 प्रश्न आपको समझाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और जितने भी प्रश्न इस सैम्पल पेपर में लिए गए हैं बच्चों वो सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है रिक्टर, सेकंड है एस्थोनोस्फियर यंत्र, थर्ड है दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 12 प्रश्न। वजन के अनुसार पृथ्वी की परपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 2 तत्व इनमें से कौन से हैं? ठीक है, नाइट्रोजन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, ऑक्सीजन जो है वो 46.66% है, एवं जो सिलिका है वो 27.72% है, जो कि वजन के अनुसार पृथ्वी की परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है? ठीक है, 68 अंश 7 उत्तरी अक्षांश से, 97 अंश 25 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये इस तरह से है सभी ऑप्शंस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा पहला वाला, ठीक है, यही हमारा इसका राइट आंसर है। भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार इतना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। केरल की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम क्या है और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन है नदी, उद्गम स्थान उत्तराखंड से, सेकंड है नदी सिंधु, उद्गम स्थान जम्मू कश्मीर से, थर्ड है नदी भरतपुजा, उद्गम स्थान अन्नामलाई पहाड़ियों से, फोर्थ है नदी है भरतपुजा, उद्गम है गरसोपा से। तो इसका राइट आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम है भरतपुजा और इसका उद्गम स्थान है अन्नामलाई पहाड़ियों से, ठीक है। 14 का हमारा थर्ड राइट है। 15 की बात करते हैं। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में कौन सा सही है? भूआकृतिक विज्ञान राइट है, जलवायु विज्ञान राइट है, जल विज्ञान राइट है। तो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन सी हो गई? उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 16। महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जानने के क्या स्रोत हैं? हॉटस्पॉट सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि या प्लेट संचरण? तो महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण को सरलता से जानने के लिए, उसके समय को जानने के लिए रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि जो है ये सही स्रोत है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। 17 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? ऑप्शन पहला धरातलीय चट्टान है, सेकंड है खनन, फोर्थ है ज्वालामुखी उद्गार। तो थर्ड है ज्वालामुखी उद्गार। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की प्रत्यक्ष स्रोत उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18। भारत का संबंध जो है वो किस प्लेट से है? ऑप्शन पहला है इंडो ऑस्ट्रेलियाई, सेकंड है यूरेशियाई, थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ है हिमालयी। तो भारत का संबंध है बच्चों इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से, ठीक है। नेक्स्ट है 19 प्रश्न। माइका नामक जो खनिज हैं वो मुख्यतः किस उपयोग में लाए जाते हैं? विद्युत उपकरण, जल उपकरण, वायु या फिर खनन? तो माइका नामक जो खनिज है बच्चों वो अधिकतर विद्युत उपकरण में
उपयोग लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी हमने बंगाल का शोक देखा था, अब है बिहार का शोक। व्यास, कोसी, नर्मदा या फिर दामोदर। तो बच्चों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 21, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं भूमध्य सागर के किनारे सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला, प्रशांत महासागर के किनारे असक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला, प्रशांत महासागर के किनारे सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला, और फोर्थ है भूमध्य महासागर के किनारे पर असक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला। तो बच्चों रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर के किनारे पर जो सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला है उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एस्थोनोस्फियर किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो आंतरिक भाग में जो मेंटल है उसका ऊपरी भाग। सेकंड है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भूपट्टी है उसका ऊपरी भाग, या फिर पृथ्वी का क्रोड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मेंटल है, मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थोनोस्फियर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। 23 है वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से जो गैसें होती हैं वो धरती पर आती हैं उसे क्या कहा जाता है? संघनन, गैस उत्सर्जन, विभेदन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतर की जो गैसें वो धरती पर आती हैं उसे गैस उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी तंत्र को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कावेरी, सेकंड है महानदी, थर्ड है यमुना, फोर्थ है गोदावरी। तो बच्चों जो दक्षिण गंगा के नाम से जिस नदी तंत्र को जाना जाता है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों सेक्शन ए के आपके 24 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, जिनमें से आपको कुल 20 प्रश्नों के उत्तर देने थे। एंड आई होप कि आप सभी के जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं उन सभी के उत्तर और जो प्रश्न हैं वो अच्छे से याद भी हो रहे होंगे। ठीक है, और ये बेसिकली वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो सेक्शन ए हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, यानी कि खंड ख की तरफ। तो खंड ख में बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कि 24 प्रश्न हैं, जिसमें से 20 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, एवं प्रश्न संख्या 25 से 29 आपके मानचित्र पर आधारित है। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको क्या करना है कि उन्हें मानचित्र नहीं पहचानना है, उन्हें सीधा ऑप्शन दिए जाएंगे उस पर टिक करना है। ठीक है, यानी कि जो सही बच्चे हैं उन्हें तो मैप में देख के बताना है, और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें सिर्फ ऑप्शन चुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैप वाले क्वेश्चन। तो मैप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन के लिए मैप दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे। ठीक है, देन आपका 26 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे है, 28 ये है, देन 29 ये वाला है। तो अब हमें इसी से संबंधित प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है 25, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला देश चुनिए। ऑप्शन पहला है कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको या फिर ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे देखिए 25 में जो यहाँ पे अंकित किया गया है वो आपका कनाडा है। ठीक है, ये क्या है? कनाडा है। तो 25 का हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड है निम्न में से ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो गर्म मरुस्थल है उसे हमें पहचानना है। ऑप्शन पहला है थार, सेकंड है विक्टोरिया, थर्ड है सहारा, फोर्थ है मोजावे। तो 26 को मैप में देखते हैं क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ 26 में ये देखिए हमारा यहाँ पे मैप दिया हुआ है। तो ये जो बच्चों विक्टोरिया है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया को यहाँ पे अंकित किया गया है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सेकंड होगा 26 का विक्टोरिया, ये हमारा राइट हो जाएगा। 27 है निम्न में से कौन सा घास जो मैदानी है वो अफ्रीका में स्थित है? घास के मैदान अफ्रीका में स्थित है। प्रेरीज, कैटबरी, स्टेपी या फिर वेल्स। तो इसे भी देख लेते हैं बच्चों एक बार। 27, तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 27 अफ्रीका में। तो ये जो बच्चों स्थान है वो वेल्स है। क्या है ये? वेल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ।
28 है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है? अल्पास, हिमालय, एंडीज या फिर रॉकी। तो इससे भी देख लेते हैं एक बार कौन सी यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दी गई है। तो 28 यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये है यहाँ पे 28। अब हमें बताना ये कौन सी श्रृंखला है, तो ये है आपकी रॉक श्रृंखला। ठीक है, 28 में यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन 4 रॉक, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। देन नेक्स्ट है रॉक नहीं सॉरी रॉकी नाम है इसका। 29 है, निम्न में से कौन सी एक महासागरीय प्लेट है? अफ्रीकी, यूरेशियाई, दक्षिणी अमेरिका या फिर प्रशांत। तो इसे भी देख लेते हैं मैप में कहाँ पे दिया गया है और क्या है। एक सेकेंड, ये रहा 29 यहाँ पे देखिए अंकित है, ये रहा। ठीक है, सर्कल में जहाँ पे है ये कौन सी प्लेट है ये बताना है। तो ऑप्शन में अभी हमने क्या देखा था, एक सेकेंड, अफ्रीकी, यूरेशियाई, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत। हाँ, तो ये आपकी प्रशांत प्लेट है। ठीक है, ये कौन सी महासागरीय प्लेट है 29 में जो हमें दिखाई गई है वो है आपकी प्रशांत। ठीक है, तो आई होप मैप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 25 से 29 के ये 5 प्रश्न थे मैप बेस्ड, एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 30 से 48। ठीक है, ये प्रश्न है टोटल, जिनमें से आपको कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 19 में से आपको 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 30 है, दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के यानी कि इन सभी महाद्वीपों के आपस में जुड़े होने की जो सर्वप्रथम संकल्पना थी, संभावना थी, वो किसने और कब प्रस्तुत की थी? ऑप्शन पहला है 1596 अब्राहम आर्टेलियस। सेकंड ऑप्शन है 1912 अल्फ्रेड वैगनर। 1967 मैगास्थनीज। 1999 रिचर्ड हॉर्सन। तो बच्चे ये जो सर्वप्रथम संभावना थी वो 1596 में अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे कुछ आपकी अभिकथन और कारण वाले प्रश्न भी हैं। बच्चों एक वीडियो मैंने कल डाली थी अभिकथन और कारण वाले, उसी में से सभी प्रश्न आपके अभिकथन वाले एज इट इज़ सेम है। ठीक है, तो देखिए अभिकथन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत इमैनुअल कांट ने किया है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, कारण है पृथ्वी पर जीवन लगभग 3,80 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। उससे पहले पृथ्वी एक चट्टानी, गर्म और एक वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था एवं यह हाइड्रोजन व हीलियम से बनी थी। यानी कि देखिए अभिकथन भी हमारा सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण में जो है वो कहीं भी निहारिका परिकल्पना की यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। तो यानी कि हमारा अभिकथन और कारण है तो सही, लेकिन हमारी यहाँ पे व्याख्या नहीं है। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड चुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 भी इसी तरह से अभिकथन और कारण वाला है ये भी, तो इसे भी देख लेते हैं एक बार। अभिकथन के अनुसार नवीन खोजों के अनुसार सबसे कठोरतम खनिज हीरा की जगह अब प्रथम स्थान क्वार्ट्ज ने लिया है। ये गलत है, हमारा अभिकथन गलत है, क्योंकि नवीनतम खोजों के अनुसार भी अभी तक सबसे कठोरतम खनिज जो है वो हीरा ही है। कारण पेट्रोलॉजी सेल का वह विज्ञान है जिनमें खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत तथा दूरी, शैलों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पेट्रोलॉजी की जो यहाँ पे परिभाषा है वो तो सही है, लेकिन हमारा अभिकथन गलत हो गया। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन तीसरा। अभिकथन गलत है लेकिन कारण हमारा सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दो आपके अभिकथन वाले प्रश्न थे, अभी आगे 2-3 और आएंगे। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसके प्रति एडविन हम्बल ने क्या प्रमाण दिया? ऑप्शन पहला है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यह प्रक्रिया आज भी जारी है। सेकंड है ब्रह्मांड का विस्तार रुक गया है, आकाशगंगा एक दूसरे के समीप हो रही हैं, यह प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। थर्ड है ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रक्रिया की जैसी है। थर्ड है पृथ्वी, ब्रह्मांड और आकाशगंगा के आपस में टकराने का परिणाम है। तो यहाँ पे अब हमें बताना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो एडविन हम्बल हैं, इन्होंने क्या सिद्धांत जो दिया है, ये बिग बैंग सिद्धांत, इसमें कौन सी बात इन्होंने कही है? तो वो है ऑप्शन नंबर पहली
कि इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं और यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अभी तक के 33 तक के जितने भी प्रश्न आपको समझाए गए हैं ये आप सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है 34। इसमें बच्चों हमें मिलान करना है। ठीक है, सॉरी मिलान वाला नहीं है, ये ऑप्शन वाले हैं। तो इसमें देखिए कथन पहला है कि भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है उत्तर से दक्षिण तक की भारत की जो वास्तविक दूरी है वो लगभग 3214 किलोमीटर है। तो ये भी सही है, यानी कि हमारे दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन पहला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 35। सीस्मोग्राफ किसे कहते हैं एवं इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूकंप की गति उसके आघात को मापा जाता है। ज्वालामुखियों के उपयोग को अधिक बढ़ता हुआ इसमें मापा जाता है। थर्ड है सीस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति भूकंपीय तरंगें मापी जाती हैं। ये हमारा राइट है। सीस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति और जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उन्हें मापा जाता है। ठीक है, तो 35 का थर्ड आंसर सही है। 36 में बच्चों हमें यहाँ पे एक मिलान करना है। ठीक है, और जो कि मिलान हमारा सही होगा वो ऑप्शन चुनना है। तो एक तरफ है राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक तरफ है उनकी राजधानियाँ। तो इसका मिलान करते हैं। चलिए, सबसे पहले है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। लक्षद्वीप और मिनिकोय, इसकी राजधानी क्या है? कवारत्ती। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और मणिपुर की है इम्फाल। तो ये इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट है वो है हमारा पहला वाला। ठीक है, पहले का फर्स्ट यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फोर्थ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 37। अब यहाँ पे देखिए अभिकथन और कारण है। अभिकथन के अनुसार भूपट्टी पर लगभग अभी तक 2000 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। राइट। कारण है खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं। राइट है। एक तरफ कितने खनिज पाए गए हैं ये बताया जा रहा है और एक तरफ कि उसकी जो परिभाषा है खनिज की ये बताई गई है, यानी कि दोनों ही कथन सही है एवं वर्णन भी यहाँ पे है। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों? ऑप्शन चुनेंगे हम पहला। अभिकथन और कारण हमारा सही है एवं अभिकथन जो है, जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 38। पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ? बच्चों अभी हमने एक प्रश्न देखा था अभिकथन और कारण वाला, उसमें हमने देखा था पृथ्वी पर जीवन लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व पहले स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट है। नेक्स्ट है 39। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? पहला है तरंकेश्वर पठार, थर्ड है कर्नाटक के कोगड़ू जिले से, सेकंड है उत्तराखंड से और फोर्थ है ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। इसका राइट आंसर है बच्चों कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। ऑप्शन फोर्थ राइट है। अगला है 40। यहाँ पे पूछा गया है पोलर फ्लिंग वर्ल्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन से, चंद्रमा के निर्माण से या फिर तारों के निर्माण से। तो बच्चों पोलर फ्लिंग वर्ल्ड का जो संबंध है वो है पृथ्वी के घूर्णन से। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है। नेक्स्ट है 41। आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन पहला है भूपट्टी यानी कि महाद्वीपीय परत जिसे सियाल कहते हैं। राइट है। सेकंड है मेंटल यानी कि मध्य परत जिसे साइमा कहते हैं। राइट है। थर्ड है क्रोड यानी कि आंतरिक परत जिसे निफे कहते हैं। ये भी राइट है। तो आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जाता है। उपरोक्त तो सभी हमारा ऑप्शन राइट है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है? पतरण, क्रिस्टलीयकरण, परिवर्तनीय या फिर शांत। तो इसका राइट ऑप्शन है जो कायांतरित शैलें हैं उनका प्रमुख लक्षण होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तनीय। 43 है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो है इसकी घटना कब शुरू हुई थी और कब तक चली? ऑप्शन पहला है 13.9 अरब वर्ष पहले से लेकर वर्तमान तक, और फिर है यहाँ पे ऑप्शन है 2 वर्ष अरब से
अरब वर्ष तक, ठीक है। थर्ड है 13.7 अरब वर्ष पहले से वर्तमान तक, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, 13.7 वर्ष से वर्तमान तक जो बिग बैंग सिद्धांत है इसकी घटना चल रही है। देन आपका 44 है। 44 में जो है वो आपका अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखते हैं, निहारिका के गैस झुंड विकसित हुए, ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। राइट है, यानी कि अभिकथन हमारा राइट हो गया। कारण, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि 2006 में हुई थी, यह एक निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंडों को एवं जो प्लूटो है ये बौने ग्रह कहे जाएंगे। यानी कि हमारा जो कारण है ये भी सही है, लेकिन एक तरफ तारों के निर्माण की बात की गई है और एक तरफ जो खगोलीय पिंड है उसकी बात की गई है। तो इस तरह से जो हमारा कारण है और अभिकथन है दोनों सही तो हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। तो यानी कि हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन चुनेंगे हम दूसरा वाला। अभिकथन और कारण हमारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 45, भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला, भूगोल जो है वो विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। राइट है। दूसरा है, भूगोल से हम मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल, विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात और संचार के साधन तथा स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी हमें इससे मिल सकती है। राइट है। थर्ड है, इसके अतिरिक्त जैसे पर्वत हो गए, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, झील, पर्यावरण आदि की जानकारी हमें भूगोल के अध्ययन से मिलती है। यानी कि भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण है, इस संबंध में उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, क्वार्टज जो है वो किस सेल का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन पहला है, महत्वपूर्ण घटक है मैग्मा एवं लावा, उपयोग होता है ज्वालामुखी को शांत करने में। महत्वपूर्ण घटक है रेत एवं ग्रेनाइट का, उपयोग होता है रेडियो व रडार में। थर्ड ऑप्शन है, महत्वपूर्ण घटक है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, उपयोग होता है अग्नेय शैलों के निर्माण में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो क्वार्टज है वो रेत एवं ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण घटक है और उपयोग होता है इसका रेडियो व रडार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो विश्व के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग इसके अंतर्गत आता है? 2.4, 4.2, 1.6, 3.5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2.4% संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का भाग भारत के अंतर्गत आता है। 48 प्रश्न है, इसमें आपके अभिकथन और कारण वाला ये प्रश्न एक तरह से। ठीक है, तो देख सकते हैं अभिकथन के अनुसार भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कारण है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये गलत है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। तो यानी कि हमारा अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम चुनेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन बी के जितने भी प्रश्न थे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें आपके अभिकथन वाले कारण थे, कुछ जिसमें ज़्यादा विकल्प होते हैं वो वाले कारण थे, और एक मिलान वाला भी प्रश्न था, और मैप वाले प्रश्न भी थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपके कुल 12 प्रश्न हैं, और 12 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन 49 से 52 इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य है। ये देने ही देने आपको इनके उत्तर। ठीक है, तो स्रोत आधारित प्रश्न है, इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपका चैप्टर 3 से लिया गया है, अपवाह तंत्र वाला जो चैप्टर है। यहाँ पे गंगा नदी के बारे में जो आपसे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी स्रोत में मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 49, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2535, 2425, 2725 या फिर 2525 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, गंगा नदी की कुल लंबाई आपको यहाँ पे दिख रही होगी 2525 किलोमीटर, यानी कि
ऑप्शन फोर्थ ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर है 50, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके 4 ऑप्शन है। एक है कि बिहार राज्य से है, सेकंड है उत्तरांचल, थर्ड है हरिद्वार, फोर्थ है मध्य प्रदेश। अब हम इसको इस स्रोत में ढूंढते हैं। कई प्रश्न बच्चों आपको इस स्रोत में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों के आंसर इसमें मिलेंगे। जैसे कि गंगा नदी तंत्र जो है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। तो यानी कि अब हम इसमें देखते हैं कहाँ पे है हमारा, उत्तरांचल राज्य के उत्तरकाशी, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? कावेरी, चंबल, तापी या फिर यमुना? तो बच्चों गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो यहाँ पे स्रोत में देखते हैं कहाँ पे है, गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई ये रही 1450 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर पहला 1450 किलोमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गंगा नदी तंत्र से संबंधित 4 प्रश्न थे जो कि आपके इसी स्रोत पे आधारित थे। एंड आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अगला देखते हैं, अगला स्रोत आधारित प्रश्न है 53 से 58 के लिए इसे पढ़ें एवं सही विकल्प का उत्तर दीजिए। 53 से 56 है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके चैप्टर 1 से लिया गया है, जो आपकी वर्ल्ड की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके बच्चों। हम सीधा इसके प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्न में से भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन पहला है द्वैतवाद, विषय वस्तुगत, प्रादेशिक क्रमबद्ध। तो जो उपागम नहीं है वो है ऑप्शन पहला द्वैतवाद, ये उपागम नहीं है भूगोल का। 54 है, निम्न में से कौन सी एक प्रकृति का अनिवार्य अंग है? प्रकृति के लिए सबसे अनिवार्य अंग क्या है? वन, विविधता, मानव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है मानव जो है वो प्रकृति के लिए एक अनिवार्य अंग है। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्न में से किस उपागम को एक तथ्य, एक सेकेंड कहाँ गया प्रश्न, हाँ ये रहा, निम्न में से किस उपागम में एक तथ्य को पूरे स्तर पर अध्ययन किया जाता है? प्रादेशिक, क्रमबद्ध, क्षेत्रीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो उपागम है वो है हमारा क्रमबद्ध। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत ही पूरे विश्व स्तर का अध्ययन किया जाता है एक ही तथ्य का। 56 है, निम्न में से किसके आधार पर प्रदेश का वर्गीकरण किया जाता है? प्राकृतिक, राजनीतिक, निर्दिष्ट, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी के आधार पे। तो ये आपका चैप्टर 1 से संबंधित था। तो आई होप ये जो 4 प्रश्न थे वो आपको समझ में आए होंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं हम अपना आखिरी स्रोत है हमारा, जिसमें आपके 57 से 60 प्रश्न यानी कि 4 प्रश्नों के लिए दिए गए 3 के उत्तर आपको देने हैं। तो इस स्रोत को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आपका जो खनिज वाला चैप्टर है उससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। 57 है, शैल सामान्यतरण से दूसरे तरह सेल में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो सेल होती है वो सामान्यतः दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? शैली चक्र, कायांतरण विधि, पेट्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों शैली चक्र। ठीक है, 58 है, निम्न में से कौन से ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? ऑप्शन पहला है लोहा एवं निकेल, ऑप्शन सेकंड है सिलिका एवं एल्युमिनियम, थर्ड है लोहा एवं चांदी, फोर्थ है लोहा ऑक्साइड और पोटेशियम। तो इसमें से जो ग्रेनाइट के मुख्य घटक हैं वो है बच्चों आपके सिलिका एवं एल्युमिनियम, ये ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं। अगला है 59, ग्रेनाइट चट्टान जो है उसका एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? ठीक है, यानी कि ग्रेनाइट चट्टान जो है बेसिकली वो किन शैलों से संबंधित है? आग्नेय शैलों से, परतदार शैलों से, रूपांतरित शैल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बच्चों आग्नेय शैल। ठीक है, नेक्स्ट है आखिरी प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, शैलों के जो प्रकार हैं इसमें कौन सा सम्मिलित है? तो आग्नेय भी सम्मिलित है, अवसादी भी सम्मिलित है, कायांतरित भी सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये सभी प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होते हैं और आज की ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ बच्चों आज का ये लाइव सेशन, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा यहाँ पे ज्वाइन हो जाए और अच्छे से इसे पढ़ें और समझें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।